नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। हम प्रतिदिन आपके समक्ष बिहार, भागलपुर, देश और दुनिया का कोरोना का ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर होते हैं और लगातार आपसे अनुरोध, अपील और विनती भी करते हैं कि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर कोरोना के कहर से करा रहा है, प्लीज इससे बचने के लिए जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका अमल कीजिए, उस पर अमल कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, क्योंकि कोरोना से बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है परहेज करना। परहेज यानी लॉकडाउन का पालन करना और लोगों से सामाजिक दूरी बनाना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के कहर से पूरे देश के लोग करा रहे हैं, लोगों का जो संक्रमण का दायरा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्लीज़ सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने घर पर अपने परिवार के साथ समय बिताते और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते। आज के अपडेट की शुरुआत हम भागलपुर से करते हैं। भागलपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से एक और जहां लोगों में भय का वातावरण देखने को मिल रहा है, वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। गुरुवार को देर शाम भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत का एक 19 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। यह युवक प्रवासी था जो कुछ दिनों पूर्व ही गुजरात के अहमदाबाद से आया था और बिहपुर प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में वह रह रहा था। 2 दिन पूर्व ही उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट देर शाम पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा संक्रमित युवक को देर रात भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है और नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच चुकी है। जी हाँ, भागलपुर में अभी का जो आंकड़ा है 33 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं और जिस तरह से भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में 3 दिनों के अंदर 8 नए कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, नवगछिया के लोग काफ़ी भयभीत और सशंकित हो गए हैं। हम आपको बता दें कि भागलपुर जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज नवगछिया का ही था। नवगछिया का एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया था। वो विदेश से अपने परिजनों से मिलकर लौटा था। इसी दौरान वह 2 अप्रैल को नवगछिया पहुंचा था। उसके बाद उसमें सिम्टम डेवलप हुआ धीरे धीरे कोरोना का, जिसके बाद उसका जांच कराया गया और वह जांच में पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वो पहला पॉजिटिव भागलपुर जिले में पहला पॉजिटिव विजय कुमार नवगछिया के रहने वाले थे। उसके बाद उनको इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। अभी वो कोरोना का जंग जीतकर अपने घर में पहुंच चुके हैं, घर में रह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से नवगछिया में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, नवगछिया भागलपुर का पुलिस जिला है, वहाँ के लोग काफ़ी सशंकित हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी भयभीत। और अब बात करते हैं भागलपुर में जिस तरह से 33 कोरोना से पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उसमें से 12 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है। जी हाँ, 12 लोग कोरोना को मात देकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अभी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मायागंज अस्पताल के, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के यानी मायागंज के कोरोना वार्ड में कुल 21 कोरोना से संक्रमित मरीज इलाज करा रहे हैं। जिले में लगातार मिल रहे संक्रमित मरीजों के, जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसका ट्रेवल हिस्ट्री जिला प्रशासन खंगाल रही है। साथ ही साथ वो किस किस लोगों के संपर्क में आया और कहाँ कहाँ वैसे व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति हैं गए,
घूमने गए, फिरने गए, लोगों से मिले, ये सारे चीज़ों का जो है सर्वे किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं वैसे लोगों का जांच सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। और जिस तरह से जिले में लगातार कोरोना से पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और संक्रमित मरीजों में जो सबसे बड़ी बात है प्रवासी जो कामगार, मजदूर, छात्र जो आए हैं उनमें, क्योंकि जो अभी संख्या बढ़ रही है, लगातार संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, प्रायः वही मरीज हैं जो प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्यों से लॉकडाउन के बाद वापस लौटे हैं। वैसे लोगों में संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रवासी बिहारियों को लेकर जिले के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी वैसे लोगों से सशंकित हैं कि हम यदि वैसे लोगों से मिलेंगे या उनके पास जाएंगे तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, ये डरने वाली बात है और इससे परहेज करने की आवश्यकता है। डरना भी ज़रूरी है। अभी जो स्थिति पैदा हो रही है, जो प्रवासी लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जो काम करते थे, जो छात्र थे, वैसे मजदूर जो वापस लौट रहे हैं, उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वैसे लोग संक्रमित ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों से परहेज करने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है। और लगातार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी बिहारियों को लेकर विशेष ट्रेन के पहुंचने का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों, कामगारों और छात्रों को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र से 2 स्पेशल ट्रेन भागलपुर जंक्शन पहुंची। 24 कोच वाली ट्रेन, पहली ट्रेन तो दिल्ली की आनंद विहार से आई, जबकि दूसरी ट्रेन देश के सबसे प्रभावित राज्य, कोरोना से जो देश का सबसे प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र के बोरीवली से दूसरी ट्रेन आई है। कुल 2603 प्रवासी बिहारियों को लेकर ये दोनों ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नौगछिया, कटिहार, पूर्णिया सहित कई जिलों के मजदूर शामिल थे। रेलवे स्टेशन पर भागलपुर जिले के वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी प्रवासी मजदूरों का प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कराया गया और उसके बाद कोरोना की स्क्रीनिंग भी रेलवे स्टेशन पर ही, जो 12 अलग अलग स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगाया हुआ था, वैसे स्टॉल पर 12 स्टॉल लगाए गए थे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा। वैसे स्टॉलों पर जो 2603 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में ट्रेन के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन सबों की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद जो व्यक्ति जिस जिले का था, जिस प्रखंड का था, हर एक व्यक्ति को प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर तक बस के द्वारा भेजा गया। तो सभी व्यक्ति जो भी भागलपुर पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, उनको क्वारंटीन सेंटर तक, उनके प्रखंड के, जिले के प्रखंड तक भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा नए संक्रमित मरीज मिलने से संक्रमित मरीज के घर को, जो नया मरीज पाया जा रहा है जिले में, तो वैसे मरीज के घर को कोरोना का सेंटर मानकर उसके घर के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी हाँ, ये केंद्र सरकार का ये निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति के आवास को, उसके घर को सेंटर मानकर उसके घर के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को सील किया जाता है। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। सारे संस्थान, प्रतिष्ठान और दुकानों को बंद कर दिया जाता है। तो भागलपुर जिले में जो भी नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वैसे मरीजों के घर के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर ये प्रक्रिया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है।
हम अगर बात करें भागलपुर जिले में जो भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और फ्लू कॉर्नर में कुल 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में कुल 98 लोगों ने सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस फूलने, बुखार सहित कोरोना के जो संदिग्ध के लक्षण पाए जाते हैं वैसे लक्षण पाए जाने पर अपनी स्क्रीनिंग कराई है, जिसमें 43 लोगों को डॉक्टरों ने क्वारंटाइन पीरियड तक होम क्वारंटाइन किया है, जबकि 4 कोरोना के संदिग्ध मरीजों को जबकि 4 कोरोना के संदिग्ध मरीजों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। अभी भागलपुर जिले में कुल 33 कोरोना से संदिग्ध मरीज हैं, 33 संदिग्ध मरीज पाए गए थे, जिसमें 12 लोग कोरोना को हराकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर, कोरोना की जंग जीतकर अपने अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज चल रहा है। यह तो बात हुई भागलपुर की। भागलपुर भी जिस तरह से कोरोना को लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिले के वासी तो सशंकित है ही, भयभीत हैं। जिला प्रशासन भी लगातार, चाहे जिलाधिकारी प्रणब कुमार हो या सीनियर एसपी आशीष भारती, लगातार कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने में तो लगे हुए ही हैं। साथ ही साथ जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर कर किस तरह से संक्रमण से बचा जा सकता है, इससे बचाव को लेकर लगातार अपने अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो कोरोना का संक्रमण जिस तरह से भागलपुर में फैल रहा है, नए नए क्षेत्र कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, डरने की बात है। और सबसे बड़ी बात है, परहेज करने की आवश्यकता है। हम बार बार आपसे आग्रह अपील करते हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, परहेज करना। क्योंकि विश्व के किसी भी देश में अब तक कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, ना ही कोई एंटीडोज इसका मार्केट में आया है। अब हम बिहार की बात करते हैं। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो कोरोना का संक्रमण बिहार में इतनी तेजी से फैलेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआत हुई तो मामला धीरे धीरे सामने आ रहे थे। शुरुआत में मामला धीरे धीरे सामने आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। लेकिन अभी का जो नया आंकड़ा आया है, जी हाँ, अभी का जो नया आंकड़ा हम सबों के सामने आया है, बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 1000 पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 1000 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अभी अभी ट्वीट करके जो जानकारी दी है, 8 नए संक्रमित मरीजों के पाए जाने की बात कही है, जिसके बाद बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 999 पहुंच चुकी है। आंकड़ा 999 का है बिहार का, और 7 लोगों की जान अब तक कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। जबकि अच्छी खबर बिहार से यह है कि 400 संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने अपने घर भी लौट चुके हैं। तो अभी बिहार में एक्टिव मरीज कोरोना के 592 हैं। ये एक्टिव मरीज बिहार में अभी जो है 592 है। और जो अभी 8 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं वे सभी पुरुष हैं और सभी का ट्रेवल हिस्ट्री रहा है। सभी प्रवासी बिहारी हैं जो वापस अपने प्रदेश को लौटे थे, और उसके बाद उनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बिहार में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 999 पहुंच चुका है। मौत का आंकड़ा 7 है, जबकि अच्छे होकर, ठीक होकर घर वापस लौटने वाले की संख्या 400 पहुंच चुकी है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, अभी भी बिहार में मुंगेर जिला कोरोना संक्रमण के मामले में टॉप जिला बना हुआ है। जी हाँ, मुंगेर बिहार का कोरोना का रेड जोन, हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां 122 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। जबकि मुंगेर के एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान पटना में हो गई थी। देखिए, मुंगेर
का जो कोरोना का संक्रमण फैला है उसमें दो अहम योगदान रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। दो लोगों का अहम योगदान रहा है। एक जमालपुर का सदर बाजार इलाका के रहने वाला था व्यक्ति, जो सब्जी विक्रेता था, लेकिन वो जमाती था। सब्जी विक्रेता व्यक्ति दिल्ली के निजामुद्दीन में होने वाले जमात में शामिल होने गया था, फिर वापस आता है, अपने साथ कोरोना का रोग लाता है, और वो व्यक्ति 2 दिनों तक जो अपना वो सब्जी बेचने का काम करता था, वो फिर से ठेला पर सब्जी बेचने के लिए निकलता है और 2 दिनों तक सब्जी बेचता है। इस दौरान उसके संपर्क में आए उसके परिजन, और जहाँ जहाँ जिसको इसको वो सब्जी बेचा था, वैसे 87 लोग 87 पेशेंट्स, मतलब उसके जो संपर्क में आए 87 वैसे लोग संक्रमित होते हैं। और दूसरा चेन मुंगेर में बनता है, जो एक युवक ओमान से लौटता है, उसके बाद उसके संपर्क में आए उसके परिजन समेत 16 लोग कोरोना के चपेट में आ जाते हैं, जबकि उस युवक की मौत पटना में इलाज के दौरान हो जाती है। तो यह जानना समझना जरूरी है कि किस तरह से कोरोना का फैलाव होता है, संक्रमण फैलता है, चेन बनता है, और इस कोरोना के चेन को तोड़ना जरूरी है। तो मुंगेर अभी भी सबसे टॉप जिला बना हुआ है, जहां पर 122 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार की राजधानी पटना है, जहां पर 99 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तीसरे स्थान पर रोहतास है, जहां 77 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। नालंदा में 66 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, बक्सर में 59, बेगूसराय में 47, सिवान में 38 और भागलपुर में 33 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। यानी बिहार में पल पल कोरोना संक्रमण का, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। यह डराने वाला और चौंकाने वाला है। इससे बचने की आवश्यकता है। हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि कोरोना के कहर से बचने के लिए कोरोना के चेन को तोड़ना जरूरी है, और चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करना और सामाजिक दूरी पर अमल करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम पूरे देश की बात करें तो अभी अभी जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार भारत में कुल 82,000 कोरोना से संक्रमित मरीज है, जिसमें 2649 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। अच्छी खबर देश से यह है कि 27,920 व्यक्ति कोरोना की जंग को जीत चुके हैं, कोरोना के संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में अभी भी महाराष्ट्र संक्रमित राज्यों में टॉप पर बना हुआ है, जहां हजारों लोग कोरोना के संक्रमण के दायरे में आ गए हैं, यानी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है। ये भारत का आंकड़ा है। भारत में समझ सकते हैं कि 82,000 लोग अभी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 2649 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 27,000 से ज्यादा व्यक्ति ठीक भी हुए। ये जो दायरा बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है, इससे बचने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, इस पर समझकर अमल करने की आवश्यकता है। हम यदि अब पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में किस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है, लोग कोरोना के कहर से करा रहे हैं। अभी तक पूरे विश्व में 44,37,442 व्यक्ति, जी हाँ, पूरे विश्व में अभी का जो आंकड़ा है 44,37,442 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,03,045 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण ने ले ली है। आप समझ सकते हैं कि 3 लाख से ज्यादा व्यक्ति पूरे विश्व में कोरोना के संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यानी 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के संक्रमण ने ले लिया है। जबकि अच्छी खबर विश्व से यह है कि 15 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हम बार बार आपको आंकड़ा इसलिए दिखाते हैं कि आप देखिए, समझिए क्या स्थिति है। विश्व के अलग अलग देश, चाहे वो रूस हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, ये सभी देश विकसित देश हैं, और विकसित देश में किस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है उसको समझने की आवश्यकता है।
विश्व का सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका आज घुटनों के बल बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना का कहर विश्व में सबसे ज्यादा यदि देखने को मिला है तो वह है अमेरिका में। अमेरिका में अब तक 14,48,512 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। समझिए कि विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला राष्ट्र आज कोरोना के कहर से किस तरह से करा रहा है कि वहां पर 87,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कहर के कारण। और अच्छी खबर यह है अमेरिका से कि 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन कोरोना का कहर किस तरह से विश्व के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है, हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना के कहर से बचने के लिए प्लीज आप सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को मानिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए और अपने अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।